सयानी रॉय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये बहुत दिनों से अपना क्वेश्चन भेज रही थी। इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने पहले भी इनसे बात की है, कुछ 6-7 महीने पहले। चलिए चेक करते हैं। सयानी जी नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आपकी और मेरी बात हुई है ना पहले भी? जी जी जी, मेरा बात हुआ है आपसे ओके, पहले भी। वेलकम वेलकम वंस अगेन। तो आप नागपुर से जुड़ी हुई हैं और थैंक आपने लिखा आप होम मेकर हैं, तो ये आपका और आपके हस्बैंड का मिला जुला पोर्टफोलियो है, मैं समझूं? नो मैम, एक्चुअली मेरा जॉब था पहले, तो हाँ, अभी बेबी होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था। ठीक तो है। बस मैं एक्सपेंसेस लेती हूँ अपने हस्बैंड से, तो वही इन्वेस्ट करती हूँ। वही इन्वेस्ट करती हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन आपको पता है कि आप गलती क्या कर रही हैं? खुद आपने लिखा है मुझे। स्कीम्स जो हैं 15 हाँ स्कीम्स। हाँ बिल्कुल। सयानी 15 स्कीम्स क्यों? वाई? आई होप विकास को मैंने आपका पोर्टफोलियो ना भेजा हुआ था पहले से ही। मुझे पता है बहुत ईगर होते हैं जब हमें आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं कि बस ले लीजिए, आज ले लीजिए। देखिए अब मैंने विकास को ये क्वेश्चन भेजा है, तो विकास ने ये पूरा इसका आपको जो है ना वो ये पूरा इसको 15 से देखिए कहाँ तक ले जाएंगे। सो चलिए विकास, सायानी आपको भी हेलो कह रही हैं। नमस्कार सयानी जी। और देखिए, आपने ये मत बोलिए कि आपने जॉब छोड़ दिया, बल्कि अब आपने एक बड़ा जॉब पकड़ लिया अपनी डॉटर को नर्चर करने के लिए। तो वो एब्सोल्युटली। एक बड़ा काम होता है, और वो अब तो आसान नहीं सुप्रीम कोर्ट ने होता। कहा कि इन्हें नेशन बिल्डर कहा जाएगा। सो एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ एब्सोल्युटली। टू तो यू। आप ये मत बोले, आप बोले मैंने जॉब स्विच कर लिया। बस हाँ, वो मंथली सैलरी अब जो है वो सोर्स कहीं और से हो गया आपका। एनीवेज, एब्सोल्युटली, बहुत तो अच्छे। तो मैं खुद इनका पोर्टफोलियो एक बार पढ़ देती हूँ। 15 स्कीम्स हैं, टाइम लगेगा। जी लेकिन जी उसके जी। पहले बता दूं 70 लाख 70 वाओ, अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन 70,000 का लमसम करना है और 500 रुपये और सिप में करने हैं। अभी पोर्टफोलियो बहुत लंबा है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2000, यूटीआई का गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर भी 2000 की सिप चल रही है। आईसीआईसीआई प्रू का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस का सिल्वर फंड है। जेएम का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन्वेस्को का मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 2000, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 500 की सिप, आईसीआईसीआई के फार्मा फंड में 1000, निपॉन के ताइवान फंड में 1000, आदित्य बिरला डिफेंस फंड में 1000, आईसीआईसीआई हेल्थ एंड फार्मा में 1000, टाटा कॉर्पोरेट फंड में 500, मेरे एसेट के मेटल ईटीएफ में 500। अपार्ट फ्रॉम दिस सयानी जी जो है वो पीपीएफ में भी निवेश कर रही हैं और एक बैंक की आरडी भी है, रिकरिंग डिपॉजिट भी है इनके पास। सयानी जी, नाम आपका इतना अच्छा सयाना, और आपने जो है अपने हस्बैंड से जो पैसे मिल रहे हैं उसको आप यहाँ पर लगा भी रही हैं, लेकिन ये क्यों इतनी भीड़ क्यों लगा दी? क्या लगा? मैम हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव फील करती हूँ, तो मतलब मार्केट जब इतना ज्यादा गिरता है तो वो इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा लो हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेट भी रख दिया है, ज्यादा ओके, डिप ना हो इसलिए। एंड इमरजेंसी में अगर मैं वो रिडीम भी कर सकूँ वो भी है, ठीक ये है। तो मैंने लिया था। टाइम होराइजन क्या है आपका? 20 years। और आपने लिखा 15 to 20% स्टेप अप भी करेंगी, तो यस अदरवाइज मैम, आप पहले मेरा 16,000 था एक्चुअली, तो जब भी मार्केट का कंडीशन खराब था तो मैंने वो बढ़ा के 19,000 किया है। 19,500 किया एक्चुअली, एंड और 500 मुझे बढ़ाना है जुलाई में, तो मैं ओके, टॉपअप भी किया है। ठीक है, हाँ, ओके। नवंबर से स्टार्ट किया था, लास्ट नवंबर से। आपने सब कुछ आप सही कर रही हैं, टॉप अप कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, आपने टाइम होराइजन बहुत अच्छा पिक किया है, टॉप अप भी कर रही हैं, यू नो एवरीथिंग इज सो गुड। डेट के लिए आपने पीपीएफ और आरडी जैसा इन्वेस्टमेंट भी रखा है, बट बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं सयानी। हाँ, तो चलिए विकास ओके जी की यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विकास जी, सयानी जी के पोर्टफोलियो को में से कुछ एलिमिनेट कैसे किया जाए? कुछ आपने प्लान किया है इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे। और प्रियंका, इनसे एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये 14,000 जो आरडी है वो मंथली है, ये साल की है? एक क्वेश्चन था। और दूसरा ये था कि आईसीआईसीआई के दो फार्मा फंड हैं, तो क्या एक इंडेक्स फंड और एक जो एक्टिव फंड है आईसीआईसीआई का हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, वो है क्या? वो अगर एक बार क्लैरिटी आ जाए तो फिर थोड़ा और अच्छे से हम पोर्टफोलियो को वो डिकोड कर सकते हैं। जी सयानी जी। मैम, मैं 14,000 मंथली देती हूँ आरडी में। ओके, एंड ये जो फार्मा है, ये फार्मा एक अलग, मतलब आईसीआईसीआई का फार्मा जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ है, और नेक्स्ट 50-50 भी अलग है। और मतलब ये दो ही डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। ओके, आई थिंक 50-50, हाँ वो इंडेक्स हो सकता है।
अच्छा, डायरेक्ट नहीं क्योंकि आपके में ना आईसीआईसीआई फार्मा एक लिखा है 1000 और एक लिखा है आईसीआईसीआई हेल्थ फार्मा, इसीलिए तो दोनों एक ही है मेरा, एक ही है। ओके, हो सकता है कुछ टाइपो एरर यहाँ पर। आईसीआईसीआई फार्मा है एक। ओके, ठीक है। तो एक कुछ फंड का कंफ्यूजन है, पर रेस्ट वो 14,000 हर महीने ही डाल रही हैं आरडी में। सो यहाँ सबसे पहला मैं आपको ये बोलूँगा सयानी जी, आप एटलीस्ट इसको 50% तो कट डाउन करिए। मतलब आरडी आप 7,000 तक कर लीजिए, वो 7,000 अब जो फंड्स मैं बोलूँगा वो वाले फंड्स में आप टॉपअप करें, सिप अमाउंट बढ़ाएं। बिकॉज अगर आप देखेंगे 10-11% का एक अगर आपको एवरेज यील्ड चाहिए तो वो आपको इक्विटी एक्सपोजर के थ्रू ही आएगा और पोर्टफोलियो उसी से ही बड़ा बनेगा अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है। और आपके पास समय है, अभी आप यंग हैं, आपके पास निवेश का भी जो 20 साल का आपने टाइम होराइजन बोला तो अच्छा खासा टाइम होराइजन है। तो ओवर कंजर्वेटिव भी जाना कई बार नुकसान दे होता है। बिकॉज आप देखिए, आपने बोला कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, तो कंजर्वेटिव निवेशक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको फिक्स्ड इनकम में 6-6.5% के आसपास की रिटर्न आ रही है और आने वाले समय में अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है तो वो आपकी जो रिटर्न है वो उसका कोई मायने नहीं रह जाता, वो भी नेगेटिव ही है एक तरह से अगर इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पा रही है। बहरहाल, क्योंकि अगर आप अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जो भी 6-6.5% आरडी में आपको जो भी मिल रहा होगा वो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो आप मंथली कितना अमाउंट लेते हैं उसके हिसाब से देख लीजिए कि वो 12 लाख के नीचे हो और आपकी जो इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम उसको क्लब करके 12 से एक्सीड ना करें। तो थोड़ा इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, आज उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फंड को कंसोलिडेट करने का। सो यूटीआई गोल्ड का आपने ईटीएफ लिया हुआ है और एक्सिस का सिल्वर ईटीएफ लिया है। सो गोल्ड और सिल्वर को अगर हम कंबाइन कर दें और एक ही फंड ले लें, एक्सिस के पास ही गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड है। तो इसकी ब्यूटी क्या होती है कि एक ही फंड में आपको गोल्ड में भी निवेश हो रहा है और सिल्वर में भी हो रहा है। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास क्या है, आप सोचेंगे कि या तो गोल्ड में 1,00,000 रुपए निवेश करती हूँ, सिल्वर में 1,000 करती हूँ, या फिर कल को मैं बढ़ाऊँ तो किस में बढ़ाऊँ। एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में या बराबर बढ़ाएं। अब ऐसे केस में आपने जो सिंगल सिप रखी है, फंड मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे, एक रेशो होती है। फंड मैनेजर जनरली 60-40 उसको रेशो को रखते हैं कि मैं गोल्ड 60% लूंगा और 40% मैं सिल्वर लूंगा। और ये रेशोस जब भी ऊपर नीचे हो रही होंगी मार्केट के उतार चढ़ाव गोल्ड की या सिल्वर के, तो उसके बेसिस पे रीशफल करता रहूंगा। तो यहाँ सीधा 2 से आप एक फंड पे आ सकती हैं। तो एक ये कर लीजिए, एक्सिस का गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड, तो गोल्ड सिल्वर इन सिंगल फंड। तो ये एक आप स्टार्ट यहाँ से करें कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लिया हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी आरडी कर रही हैं तो डेट फंड में आपका जो ऑलरेडी निवेश जाहिर है, तो अब आपको एक हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है जहाँ पे जो है डेट का भी कंपोनेंट हो। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव होके जाना चाहती हैं तो आपका जो आरडी चल रहा है वो उसी के थ्रू ही जाएं, बिकॉज ये भी आने वाले 10-20 साल में बहुत बड़ा अमाउंट बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको बंद करके जेएम का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को बंद करके निपॉन के मल्टी कैप में जो है वो अपना एसआईपी बढ़ा दीजिए आप। और क्योंकि आपने बात कर ली है, अगर आपके ये 2 अलग अलग फंड है आईसीआईसीआई के, तो फिर सिंगल एक फंड रखें और एक्टिव फंड रखें इसमें। तो आईसीआईसीआई फार्मा का हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है, उसमें आप निवेश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपने अपने थॉट प्रोसेस तो बहुत अच्छी है आपकी कि आपने आउटसाइड इंडिया भी निवेश किया, जैसे ताइवान फंड लिया हुआ है। और आपने वो लिया कब है वो देखना जरूरी है कि आपने एक रिटर्न देख ली बहुत ज्यादा ताइवान फंड में आई है उसके बाद शुरू किया, या आपने ये जो मार्केट साइकिल जब ऊपर की तरफ आया ताइवान का वो आपने पूरा उसका एंजॉय किया। सो दैट नीड टू बी चेक। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने जितना निवेश किया अभी आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ताइवान में मैक्सिमम जो उनकी जो मार्केट चली है उसमें 1-2 स्टॉक्स ही हैं जिन्होंने पूरा मार्केट को ड्राइव किया, तो रिस्क फैक्टर वहां पे ज्यादा है आपका। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि आप टैक्टिकल बेट जो ले रही है, ताइवान फंड का सिप बंद करके इनफैक्ट आदित्य बिरला डिफेंस फंड जो है उसमें सिप बढ़ा दीजिए आप अपना। तो यहाँ पे भी आपके 2 के 1 फंड हो गया। फिर इसके अलावा आप जो है टाटा का कॉर्पोरेट डेट फंड वो भी बंद करें, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला कि आप अच्छा खासा आरडी कर रही हैं, क्योंकि अगर आप 20,000 का सिप कर रही हैं और उसके सामने में 7,000 का आप जो है आरडी कर रही हैं, तो एक बड़ा पोर्शन आपका डेट में जा रहा है। तो और अभी तो 14 जा रहा है, मतलब 14,000 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और उसके बाद ये जो टाटा का कॉर्पोरेट डेट फंड है इसको बंद करके आप जो एसबीआई कॉन्ट्रा है उसकी सिप बढ़ा दीजिए। तो नया सिप भी जो आप कह रही हैं वो भी एसबीआई कॉन्ट्रा में बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप एसबीआई कॉन्ट्रा का मंथली एलोकेशन को बढ़ा दीजिए। 70,000 जो आपको नया निवेश करना है, आप जो फंड्स हमने बोले हैं
उन्हीं में ही आप टॉपअप कर दीजिए। जैसे देखिए आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, अगर कल भी आपको गिरावट लगती है तो ये आप टॉपअप कर दीजिए इन फंड्स में जो हमने जिन फंड्स की बात की है, जैसे निपॉन मल्टी कैप हो गया या एक्सिस का सिल्वर गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड हो गया, आदित्य बिरला डिफेंस फंड हो गया, आईसीआईसीआई का हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। तो ये 4-5 फंड्स में आप जो है उसमें टॉपअप कर दीजिए। अब आपका जो 20,000 का सिप और 1 लाख के आसपास आपका कॉर्पस हुआ है, अगर मैं इसको 12% की एजम्पशन से लेता हूं तो 1.95 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। और ये कॉर्पस और भी बहुत बड़ा बन सकता है। जैसा मैंने बोला कि आप आरडी को थोड़ा कम कर दीजिए और 7,000 जो है एसआईपी जो हमने बात की है जिनकी, उसके आप अमाउंट बढ़ा दीजिए। ओके, सो मुझे कुछ रैप अप करने की ज़रूरत नहीं, विकास ने सब कुछ क्लैरिटी से बताया है, कंसोलिडेट किया है आपके पोर्टफोलियो को, स्कीम्स कम की हैं, 500 की एक्स्ट्रा जो सिप करनी है वो एसबीआई का कॉन्ट्रा जो आपके पास है उसमें कीजिए, 70,000 जो लमसम डालना अगेन इसी पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए सयानी जी। ओके।